गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आउटपुट बेसिस के। ठीक है, इसमें आपको गेस करना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे आपने बोला x इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, इफ़ x प्रिंट x ट्रू एल्स प्रिंट x इज फॉल्स। ठीक है, अब एक चीज़ आपको इसमें माइंड लगाओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इसका आउटपुट क्या है, फॉल्स। कैसे फॉल्स है? जब भी कोई चीज़ एम्प्टी होती है तो अगर हमें स्ट्रिंग इसके अंदर ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं है तो हम वो एम्प्टी है, तो एम्प्टी का हमेशा मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो चलेगी ही नहीं, एल्स वाली कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरह से अब आपने देखा P इक्वल्स टू 1,10, Q इक्वल्स टू 0, R में क्या है, नल वैल्यू है। ठीक है, 0 और एम्प्टी सेम ही एक तरीके से। इफ़ P और Q एंड R प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, अब देखो इसमें और एंड दो तरीके के ऑपरेटर्स आप यूज़ कर रहे हो। तो अब यहाँ पर हम किसके बेसिस पे चलेंगे, प्रेसिडेंस वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, पहले हम देखेंगे Q और R, क्योंकि एंड ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो Q 0 और एम्प्टी, यानी कि 0 मतलब फॉल्स, एम्प्टी भी आपको बताया था हमेशा फॉल्स होता है। फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा एंड ऑपरेटर के थ्रू। अब इस फॉल्स को अब हम P के साथ और करते हैं। P क्या है, ट्रू है, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, इनमें से एक भी जो है, अगर ट्रू और फॉल्स होती है कंडीशन और उनमें से और लगाते हैं जब हम, अगर एक भी कंडीशन सही हो तो वही हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब एक हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग है, हर आई के लिए लिस्ट 1 में एवरी आई इन लिस्ट 1 आई लोअर हम करेंगे। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है सेम प्रिंट करेगा। क्यों सेम प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक तो इसके लिए कोई कमांड नहीं दी है कि ये हम इसको स्मॉल में करके नहीं दिखा रहे हैं, प्रिंट नहीं कराना चाह रहे। इसके लिए हमें दूसरी लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर हम इसे स्मॉल प्रिंट करके कराना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लोअर है, तो वो लोअर नहीं है इनमें से कोई भी, तो वो सेम स्ट्रिंग आपको प्रिंट कर दे देगा। देखो आपको आई लोअर पढ़ाया गया था, आपको आई लोअर रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग जिसमें क्या होता है, लोअर केस। यहाँ पर कोई भी लोअर केस नहीं है, तो वो सेम स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, आपकी आउटपुट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने बोला कि अब मैं सपोज़ इसमें प्रिंट कराना चाहती हूँ लोअर में। अब यहाँ तो हम चेक कर रहे थे, अब मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो लिस्ट 1 में हमने बोला ABC XYZ PQR, लिस्ट 2 एम्प्टी है जिसमें हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे लोअर केस में। फॉर आई इन लिस्ट 1, फॉर एवरी आई मतलब हर आई उस वैल्यू के लिए लिस्ट 1 में एक्स को क्या कर दें, लोअर कर दें और लिस्ट 2 में डाल दें। यानी कि हर आई को, ये आई हो जाएगा, फिर ये आई हो जाएगा, फिर ये आई हो जाएगा, सबको लोअर में प्रिंट कर दें और उनको लोअर में कर लिस्ट 2 में ऐड करते जाएं। तो फिर उस तरीके से आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट विल बी ABC XYZ एंड PQR। ठीक है, अब इस एक क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं। देखो लिस्ट 1 में है ABC 1 2 3, फॉर आई इन लिस्ट 1 एवरी आई इन लिस्ट 1 को अपेंड कर दे आई के साथ और प्रिंट करें लिस्ट 1। देखो बेटा इसमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके अंदर लिस्ट के अंदर विद इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हर जो आई है वो क्या होगा, ABC 1 2 3। तो ये जब भी लिस्ट 1 में अपेंड करने की कहेगा तो आई करेगा ABC 1 2 3, और एवरी आई इन लिस्ट 1, उस आई को हम अपेंड कर दें लिस्ट 1 में। तो एक तो लिस्ट 1 ये हो गई, इसमें आई को अपेंड कर दें तो फिर ABC आ जाएगा, फिर 1 2 3 आ जाएगा, फिर ABC आएगा, फिर 1 2 3 आएगा। तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, इसलिए इस पर्टिकुलर का हमारे पास कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। ठीक, अब हम इसमें देखें, फॉर आई इन रेंज 1 to 20, आई की रेंज हो 1,20, इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5, जैसे ही आई 5 हो जाए तो ब्रेक हो जाए, एल्स प्रिंट करता रहे आई, एल्स पार्ट क्या है, प्रिंट हेलो। ठीक है, अगर लूप टर्मिनेट नहीं होता है ब्रेक स्टेटमेंट से तो ये प्रिंट हेलो वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं। अब आपने बोला आई की वैल्यू 1 से शुरू, 1 2 3 4। ठीक है, जैसे ही 5 आया तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया।
ठीक। ब्रेक होने का मतलब क्या है, ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो रन ही नहीं करेगा, 4 पर ही प्रोग्राम हमारा बाहर आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम इस तरीके से देखना चाहते हैं कि अगर हम ब्रेक ना करें तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, फॉर आई इन रेंज 1, 20। अगर इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5 तो कंटिन्यू करें, एल्स प्रिंट आई, एल्स प्रिंट हेलो। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है बेटा, जो आई इज इक्वल्स टू 5 जो आप दिखा रहे हो वो उसके बाद कंटिन्यू करे तो कैसे प्रिंट करेगा, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पर सिर्फ 5 को प्रिंट नहीं करेगा। फिर ये रेंज क्या थी हमारी, 1 to 20 रेंज थी, तो 1 to 19 सब चीज़ें प्रिंट करेगा और फिर हमारा एल्स पार्ट प्रिंट करेगा, यानी कि क्या प्रिंट कर देगा, हेलो पार्ट। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ब्रेक में वो जब वैल्यू आएगी आई इज इक्वल्स टू 5 तो वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 5 पे वो ब्रेक कर जाएगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा, जो आई इज इक्वल्स टू 5 है 5 नहीं प्रिंट करेगा, सारी वैल्यूज़ प्रिंट करेगा एंड देन इट विल प्रिंट द एल्स पार्ट ऑल्सो। अब आपने बोला स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन, आई इज इक्वल्स टू आई को हमने जो है स्ट्रिंग को हमने एक वेरिएबल आई में स्टोर कर दिया। वाइल आई इन स्ट्रिंग, अगर आई स्ट्रिंग में है तो प्रिंट आई एंड इज इक्वल्स टू एम्प्टी है। ठीक है, और ब्रेक कर दें एल्स प्रिंट नन। अब आपने देखो इन आप लोगों ने पढ़ा है, इन क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। अगर आई स्ट्रिंग के अंदर है, इन मतलब स्ट्रिंग के अंदर, आई इन स्ट्रिंग, इन इज़ अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इफ़ आई इज़ इन द स्ट्रिंग, आप देखोगे वेलकम टू पाइथन यहाँ पर कहीं पर भी आई नहीं है। ठीक है, तो क्या पार्ट पे प्रिंट कर देगा ये, एल्स पार्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट क्या आएगा, नन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 स्ट्रिंग में आपने बोला वेलकम टू पाइथन। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू आई। ठीक, अब आई, हर आई को स्ट्रिंग में देखते हुए, एवरी आई इन स्ट्रिंग, आई इज इक्वल आई कॉमा एंड इज इक्वल्स टू एंड ऑपरेटर, और यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब एल्स क्या करे, प्रिंट करे नन। ठीक, ठीक है बेटा, तो अब ये किस तरीके से चलेगा, अब यहाँ पर आ जाएगा, आई को चेक करेगा, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल को चेक करेगा। फर्स्ट वेरिएबल क्या है हमारा, डब्लू, तो वो डब्लू प्रिंट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्योंकि आई चेक करेगा स्ट्रिंग में और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फर्स्ट को जो है प्रिंट कर देगा, दैट इज़ डब्लू। ठीक, अब हमने बोला लिस्ट 1 में है 1, 2, 3, लिस्ट 2 में फॉर आई इन लिस्ट 1, फॉर आई इन रेंज 4 प्रिंट कर दे लिस्ट 2। तो ये क्या करेगा, रेंज क्या दी हुई है आपको 4, और आई फॉर आई, एवरी आई फॉर आई इन 1, 2, 3 इन लिस्ट 1, दैट इज़ 1, 2, 3। तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 को क्या है, लिस्ट की फॉर्म में, लिस्ट विद इन द लिस्ट है बेटा, ये एक लिस्ट विद इन द लिस्ट। तो क्या करेगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 4 टाइम्स प्रेस कर देगा। देखो आई फॉर आई इन लिस्ट 1, ये क्या है, एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट विद इन द लिस्ट है। तो इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है, 4 तक। ठीक है, अगर 4 तक जा रही है तो ये इसको 4 बार प्रिंट कर देगा। ये नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक और, एल इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर 1 to 5। अब रैंडम फंक्शन में आपने पढ़ा था रैंडम इंटीजर कैसे करता है, 1 से लेकर 5 तक ओवरऑल कोई भी वैल्यू इसमें से आ सकती है। ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता, रैंडम फंक्शन में कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, देखो जैसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है CBSE में बोर्ड में। ठीक है, शायद आई थिंक 2015 में आया है ये क्वेश्चन, और एक बार शायद बाद में भी आया है ये। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ है स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू CBSE ऑनलाइन नंबर रैंडम डॉट रैंड इंट 0 to 3, n इनिशियलाइज कर रहे हैं 9 से। अगर स्ट्रिंग n इज़ नॉट इक्वल्स टू l है तो प्रिंट करें स्ट्रिंग n प्लस स्ट्रिंग नंबर प्लस हैश नंबर को +1 और n इज इक्वल्स टू 1। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। देखो इसको हम कैसे निकालेंगे आउटपुट, हमने लिखा था इंडेक्सिंग हम करते हैं,
स्ट्रिंग में CBSE ऑनलाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्सिंग सभी को आती है। ठीक है, अब नंबर्स क्या हो जाएंगे जो आपके इंडेक्सिंग है। ठीक है, ये जो नंबर आप दे रहे हैं ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई, और n आपने इनिशियलाइज़ किया हुआ है 9 से। तो अब देखिए, आपने पहले बोला 9 पहले वर्क करेगा। ठीक है, 9 पोजीशन पर क्या है ई। ठीक, और नंबर कहाँ से वर्क कर रहे हैं 0 से, तो 0th पोजीशन पे क्या है सी। तो ई सी प्रिंट करा और उसके बाद हैशटैग, फिर हैशटैग प्रिंट कर दिया। ठीक, उसके बाद 8 पर आएगा। 8 क्या है हमारा 8 क्या है हमारा n। ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्या बोला था, नंबर +1 होता जाए, तो नंबर +1 क्या हो गया 1। 1 पोजीशन पर क्या है बी। ठीक है, अब आपने बोला 7th पोजीशन पे आया, 7 पे क्या है आई। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि इनकी स्ट्रिंग n प्लस स्ट्रिंग नंबर करते करते जाएंगे, प्लस हैश भी ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि क्या है हमारा आई कहाँ पर है 7th पोजीशन पे, तो 7 पर आई आ गया। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से क्या आ जाएगा 2, तो 2 पर करेंगे एस आ गया। ठीक है, अब हम आएंगे 6 पर। ठीक है, जब हम 6 पर आएंगे तो 6 पर क्या है एल। 6 पर जैसे ही एल आया, हमने बोला था कि स्ट्रिंग नॉट इज इक्वल्स टू एल। स्ट्रिंग का जो n नंबर है, मतलब किसी n पे, जैसे यहाँ पर n 6 n की वैल्यू क्या हो गई 6, यहाँ पर l नहीं आना चाहिए। जैसे ही l आया वो क्या कर दिया, उसने टर्मिनेट कर दिया और ये आपको आउटपुट जनरेट करके दे दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जैसे ही n की वैल्यू कभी भी l नहीं होनी चाहिए। जैसे ही n की वैल्यू l हो जाएगी, जब हमने देखा यहाँ पर हमने चेक करा n की वैल्यू कहाँ है, यहाँ आ गए। ठीक है, जैसे ही हम उस वैल्यू पर आए, l की वैल्यू क्या है 6, जैसे ही हम 6 पर आए तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। अगर सपोज़ हम नंबर मानते हैं 0 की जगह 1 से सपोज़ हम लेना चालू करते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो पहले हमने देखा n इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसके मतलब यानी कि 2 आउटपुट हो सकते हैं। n पहले आपने 9 से शुरू करेंगे, n को 9 पे क्या है e, उसके बाद 1 पोजीशन पे क्या है b, फिर हैशटैग प्रिंट होगा। उसके बाद आपने देखा 8 पोजीशन पर क्या है n। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर क्या है s, तो n एस प्रिंट कर दिया, और यहाँ से क्या आ गया प्लस हैशटैग। समझ आ रहा है। उसके बाद i, अब आपने क्या करा, आप जाएंगे 7th पोजीशन पे, 9 8 7 पर गए। ठीक है, 7 पर आपने देखा आई है, आई आ गया, और ये कि यहाँ पर क्या हो गया 3, एक एक बढ़ाते जाना था, नंबर +1 करते जाना था। ठीक, तो 3 हो गया। 3 भी आपने देखा ई है, तो ये यहाँ पर आ गया, फिर हैशटैग आ गया। ठीक है, आपने बोला 6 पर जाते ही एल है, एल में हमने बोला ही था स्ट्रिंग टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। यानी कि गिवन प्रोग्राम के ये 2 आउटपुट हो सकते हैं। इसी के साथ बेटा अभी जो ये हमारा आउटपुट वाला सेशन है ये हम ख़त्म कर रहे हैं। आगे भी हम ऐसे आउटपुट के सेशन करते रहेंगे। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, and take care of yours and your family. Okay, bye bye, see you in next video.